इस वीडियो में मैं ऐसी 3 एसयूवीज का कंपैरिजन करने जा रहा हूं जो कि तीनों ही डिफरेंट कंपनीज की एसयूवीज हैं और तीनों ही एसयूवीज डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करती हैं। और वो पहली एसयूवी है अमेरिकन ओन्ड जीप कंपास, चाइनीज ओन्ड एमजी हेक्टर और तीसरी है हमारी इंडियन टाटा हैरियर। तो इस वीडियो में मैं इन तीनों ही एसयूवीज को डिफरेंट एस्पेक्ट से कंपेयर करूंगा, चाहे वो लुक्स की बात हो, फीचर्स की बात हो, इनके प्राइजेस की बात हो या फिर इनके इंजन और परफॉर्मेंस की बात हो। सारी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, जिससे आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके और आप लोग सही डिसीजन बना सके कि आपको इनमें से कौन सी एसयूवी लेनी चाहिए और आपके लिए इनमें से कौन सी एसयूवी बेहतर रहेगी। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं इस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की 5 सीटर एसयूवीज हैरियर, हेक्टर और कंपास को। तो आइए, हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा गाड़ियों के डिजाइन और लुक्स की बात करता हूं कि भाई गाड़ियां दिखाई कैसे पड़ती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेलिंग में न जाकर के कहां पे कौन सी लाइन जा रही है, शेप बना हुआ है, वो सारी चीजें तो आप लोग समझ ही जाएंगे। लेकिन अगर डिजाइन की मैं बात करूं तो देखिए, गाड़ी जो है वो तीनों ही डिफरेंट स्टाइलिंग में है, कोई भी गाड़ी एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग हेक्टर लेने का सोच रहे हैं तो हेक्टर थोड़ा सा एमपीवी वाला लुक देती है। मतलब अगर आप लोग मल्टीपर्पज व्हीकल वाली गाड़ी लेना चाहते हैं, एमपीवी टाइप की गाड़ी लेना चाहते हैं, एसयूवी भी हो, एमपीवी भी हो और एक फैमिली कार भी हो, तो आप लोग हेक्टर की लुक्स को थोड़ा सा ज्यादा पसंद कर सकते हैं। लेकिन अगर हैरियर की बात करी जाए, कंपास की बात करी जाए, तो उनकी कंपनी की तरफ से स्टाइलिंग ये है कि गाड़ी ने इनको थोड़ा सा एडवेंचर बेस्ड एसयूवीज बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग हेक्टर से एडवेंचर नहीं कर सकते हैं, वो सारी सब्जेक्टिव सी चीजें हैं। तो आइए इन सब्जेक्टिव सी चीजों को हटकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा फिगर्स के बारे में बात करते हैं कि गाड़ी के डायमेंशंस किस तरीके से हैं। तो अगर डायमेंशंस की बात करी जाए, फिगर्स तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेकिन उसके अगर डायमेंशंस की फिगर्स की तरफ से देखें तो गाड़ी जो है लेंथ वाइज और व्हील बेस वाइज सेगमेंट में सबसे बड़ी जो है वो हेक्टर ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको 4655 mm की लेंथ मिलती है और जो व्हील बेस है वो आपको सबसे ज्यादा मिलता है जो 2750 mm का है। लेकिन अगर विड्थ की बात करी जाए, कौन सी एसयूवी ज्यादा चौड़ी है, तो वहां पर टाटा हैरियर सबसे आगे निकल जाती है जो कि 1894 mm की है। लेकिन हाइट पर जहां पर बात आती है तो वहां पर फिर से हैरियर आगे निकल जाती है। तो हैरियर की लेंथ, हाइट और व्हील बेस सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा है और इन तीनों ही गाड़ियों में सबसे आगे अगर कोई लेंथ में और व्हील बेस में बड़ी है तो वो हेक्टर ही है। तो एसयूवीज की जब बात हो रही है तो फिर पावर की बात होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसकी एसयूवी पावरफुल हो और सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तो ये तो फिर बहुत अच्छा रहता है। तो आइए जानते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी की पावर फिगर सबसे ज्यादा आपको अच्छी मिल रही है, कौन सी एसयूवी ज्यादा दमदार है। अब ये जो तीनों एसयूवीज हैं, ये तीनों एसयूवी में आपको डीजल ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर जीप कंपास में, हैरियर में और हेक्टर में तीनों में ही आपको 2 लीटर वाला डीजल इंजन दिया जाता है। लेकिन अगर पावर की बात करी जाए कौन से ज्यादा पावरफुल है, तो डीजल इंजन वाइज सबसे ज्यादा पावरफुल जीप कंपास है, जहां पर आपको 173 PS की पावर मिल जाती है। लेकिन जो टॉर्क है, गाड़ी का जो पिकअप है, वो तीनों ही गाड़ियों में फिगर वाइज ऑलमोस्ट सेम है, जहां पर 350 Nm का आपको तीनों ही गाड़ियों के अंदर टॉर्क मिल जाता है। और जहां पर ट्रांसमिशन की बात है कि डीजल इंजन के साथ आपको कौन सा ट्रांसमिशन मिलता है, तो कंपास में आपको 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और 9 स्पीड वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, यानी टॉर्क कन्वर्टर। वहीं अगर हैरियर की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल का 6 स्पीड वाला ट्रांसमिशन मिल जाता है और 6 स्पीड वाला ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस गाड़ी के अंदर भी मिल जाता है। लेकिन एमजी हेक्टर में एक कमी यह है कि इस गाड़ी के अंदर जब अगर आप लोग डीजल लेते हैं तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं मिलती, वहां पे आपको सिर्फ 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन ही दिया जाता है। बट जो लोग पेट्रोल वाली कार लेना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि टाटा हैरियर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को ये ऑप्शन ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा हैरियर के अंदर पेट्रोल का ऑप्शन नहीं आता है। यही सबसे ज्यादा कमी मानी जाती है, जहां पर लोग पेट्रोल एसयूवी को नहीं चला पाते, पेट्रोल हैरियर नहीं चला पाते हैं। लेकिन जीप कंपास और एमजी हेक्टर दोनों में ही आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आपको जीप कंपास के अंदर 1.4 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है, वहीं एमजी हेक्टर में 1.5 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है। लेकिन फिर वही चीज कि जीप कंपास में जो पेट्रोल इंजन है वो ज्यादा पावरफुल है, 163 PS की पावर जनरेट करता है, वहीं एमजी हेक्टर में 143 PS की पावर जनरेट करता है। लेकिन टॉर्क जो है वो दोनों ही गाड़ियों में सेम है, जो 250 Nm का है। लेकिन अगर ट्रांसमिशन की बात करें पेट्रोल ऑप्शंस के साथ, तो आपको कंपास में 6 स्पीड वाला मैनुअल और 7 स्पीड वाला डीसी ट्रांसमिशन दिया जाता है, मतलब डुअल क्लच ट्रांसमिशन। अब ये क्या होता है, इसको जानने के लिए चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन कौन से होते हैं, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डीसीटी ट्रांसमिशन कौन सा होता है। लेकिन एमजी हेक्टर के साथ भी आपको
दो ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, जहां पर आपको 6 स्पीड वाला मैनुअल मिल जाता है और CVT ट्रांसमिशन मिलता है MG हेक्टर के साथ। DCT पहले आया करता था, लेकिन अब वो DCT जो है वो बंद हो चुका है MG हेक्टर के साथ, और अब गाड़ी जो है वो CVT के साथ आती है। तो अगर आप लोग इतना पैसा खर्च करने का सोच रहे हैं, जहां पे आप लोग ये SUVs लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि आपकी SUVs के अंदर फीचर्स बहुत अच्छे हों, मतलब फीचर लोडेड SUV हो, कोई भी फीचर मिस ना हो। तो इसके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी, उस पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग 4x4 SUV लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि हैरियर और हेक्टर के अंदर 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता है। सिर्फ जीप कंपास के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है 4x4 का। और आइए अब जरा फीचर पर बात करते हैं। तो अगर आप लोग जीप कंपास को कुछ साल पहले लेते तो शायद आपको इतने अच्छे फीचर्स ना मिलते, क्योंकि 2021 में जीप ने कंपास का जब फेसलिफ्ट लेकर आए हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स ऐड कर दिए हैं जो राइवल्स को देखते हुए काफी सही बैठते हैं। तो अगर फीचर्स की बात करी जाए तो इस गाड़ी में आपको 10.1 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है, 8-वे एडजस्टेड वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग जैसे कई सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है MG हेक्टर, जो अपने फीचर्स से ही इतना ज्यादा लाइमलाइट में हमेशा रही है कि ये गाड़ी जो है सबसे ज्यादा एडवांस मानी जाती है, जहां पर आप लोगों को गाड़ी के अंदर आप लोग गाड़ी से बात कर सकते हैं। गाड़ी जो है आपके वॉइस कमांड से कई सारे फीचर्स को यूज कर सकती है, और अब तो इस गाड़ी के अंदर इंग्लिश वाले फीचर्स भी आ चुके हैं। मतलब अगर आप लोग नॉर्मल जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोग इस लैंग्वेज में भी बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर भी बात करेंगे, तब भी ये गाड़ी वॉइस कमांड से आपके फीचर्स को कंप्लीट कर देती है। तो और इस गाड़ी के अंदर आपको 10.4 इंच का सबसे बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जो आपको ना तो जीप कंपास में मिलता है और ना ही टाटा हैरियर के अंदर मिलता है। वहीं हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर टाटा हैरियर की बात करी जाए तो इस गाड़ी में आपको थोड़े से फीचर्स कम मिल सकते हैं, थोड़े से छोटे फीचर्स मिल सकते हैं अगर टच स्क्रीन सिस्टम वगैरह की बात करी जाए, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 8.8 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है और 7.1 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो कंपास के अंदर आपको 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा मिलता है, 6 एयर बैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन हेक्टर की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर भी आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स के साथ साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। वहीं हैरियर के अंदर भी आपको ABS, EBD, 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, रियर पार्किंग सेंसर्स और रिवर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जिसपे इंडियंस जो है कुछ सालों से ध्यान देने लगे हैं, बट कौन सी गाड़ी ज्यादा सेफर है वो आप लोग इन फीचर से डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने वीडियो में बात कर ली है कि कौन सी SUV लुक्स में बेहतर है, कौन सी SUV में आपको ज्यादा पावर मिल रही है और कौन सी SUV में ज्यादा आपको फीचर्स मिल रहे हैं। इस पर बात तो हो चुकी है, लेकिन कौन सी SUV ली जाए इसका डिसीजन लेने के लिए, इस पर डिसीजन लेने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी SUV कितनी प्राइस कर रही है, ताकि गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है भी या फिर नहीं। तो आइए पहले जरा प्राइस पर बात करते हैं। तो अगर प्राइस पर नजर डालते हैं, सबसे पहले एक्सपेंसिव गाड़ी की बात करते हैं, तो सबसे एक्सपेंसिव जो है इन तीनों गाड़ियों में से वो है जीप की कंपास, क्योंकि उसका जो बेस मॉडल का प्राइस है वही 18 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। वहीं सबसे सस्ती गाड़ी की अगर बात करते हैं तो फिर आती है MG की हेक्टर, क्योंकि इस गाड़ी का जो प्राइस है 14.14 लाख रुपीस से ये गाड़ी एक्स शोरूम स्टार्ट हो रही है। वहीं इसके बाद आती है टाटा हैरियर, जो सेकंड नंबर पर प्राइस होती है, वो है 14.52 लाख रुपीस से टाटा की हैरियर स्टार्ट हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मॉडल जीप कंपास का ही है, चाहे वो टॉप मॉडल की बात हो या फिर बेस मॉडल की बात हो। जीप कंपास का टॉप मॉडल जो है वो 29.59 लाख रुपीस का है और हैरियर का 21.18 लाख रुपीस, और MG की हेक्टर जो है वो 20 लाख के अंदर ही आपको एक्स शोरूम मिल जाती है। तो ये तो हो गई सारी प्राइस पर बात, ताकि आप लोग अपना बजट बना सकें। लेकिन आइए डिसीजन बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी ओपिनियन भी शेयर कर देता हूं, और आइए फाइनली बात करता हूं, आपको थोड़ी सी अपनी छोटी सी ओपिनियन दे देता हूं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोग को ये चीज जरूर बता देता हूं कि भाई ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आप लोग को यही फॉलो करना है या फिर यही 100% ट्रुथ है, बल्कि मेरा ये ओपिनियन है, मेरी एक छोटी सी एनालिसिस है कि मेरे हिसाब से कौन सी गाड़ी बेहतर रहने वाली है। चॉइस क्या है, डिफरेंट कौन सी है, आपके हिसाब से बढ़िया कौन सी है, वो तो आपको ही डिसाइड करना है। तो अगर मैं ओपिनियन की बात करता हूं तो देखिए, जीप कंपास जो है सबसे ज्यादा कैपेबल गाड़ी है अगर कैपेबिलिटी की बात होती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको पेट्रोल इंजन देख लीजिए या डीजल इंजन देख लीजिए, दोनों में ही आपको ज्यादा पावर मिल रही है। वहीं अगर बात करी जाए कैपेबिलिटीज की
तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी जीप कंपास की ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 4x4 का ऑप्शन मिल रहा है जो हैरियर में भी नहीं मिलता और हेक्टर में भी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप लोग एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो आपको कम प्राइस में मिले, क्योंकि 18 लाख से स्टार्ट हो रही है जीप कंपास, और अगर आप लोग उसके अंदर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, मान लीजिए पेट्रोल ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप लोग हेक्टर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हेक्टर जो है पेट्रोल काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके अंदर आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिल जाता है। लेकिन हैरियर के अंदर पेट्रोल ऑप्शन आता ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक डीजल गाड़ी मिल जाए और आप लोग का बजट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है जीप कंपास वाला, तो फिर आप लोग इंडियन भरोसा अगर ज्यादा है आपको, तो फिर आप लोग टाटा हैरियर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हैरियर के अंदर आपको काफी अच्छा डीजल इंजन मिल जाता है और उसके साथ तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, जो कि आपको हेक्टर में डीजल के साथ ऑटोमेटिक नहीं आता है। तो इसीलिए आप लोग हैरियर को कंसीडर कर सकते हैं। और हैरियर को कंसीडर करने की एक और वजह है कि इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, D8 प्लेटफॉर्म है, जो कि डिस्कवरी लैंड रोवर में मिलता था। तो फिर अगर आप लोगों को प्लेटफॉर्म स्ट्रांग चाहिए, गाड़ी स्ट्रांग चाहिए, डीजल इंजन ऑप्शन चाहिए और इंडियन गाड़ी चाहिए, तो फिर आप लोग हैरियर के लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कैपेबल गाड़ी चाहिए तो आप लोग कंपास के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए, बजट क्लास चाहिए और आप लोग को अच्छे फीचर के साथ गाड़ी चाहिए, बड़ी एसयूवी चाहिए, तो फिर आप लोग MG हेक्टर के लिए जा सकते हैं। यही थी मेरी छोटी सी ओपिनियन। उम्मीद है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर आ जाइए, मोटोनॉमिक्स1 डालकर मुझे मैसेज कर दीजिए। आप फराज23 पर जाके मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वहां पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और अगर आप लोग को और कोई डाउट है, आप लोग को पूछना है कि कौन सी गाड़ी ली जाए या कोई अभी और कोई आपको मिस्टेक्स लग रही हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इन तीनों में से कोई भी एसयूवी का रियल लाइफ रिव्यू देखना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं इन तीनों में से किसी गाड़ी को चलाऊं, उसको सामने से ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करूं, चलाकर बताऊं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, तो वो चीज़ भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस गाड़ी को ड्राइव कर आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं और आपका जो डिसीजन बन रहा है उसको और ईजी बना सकूं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रीजन की वजह से वीडियो नहीं पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो एक बटन दबा के लाइक जरूर करिए, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो एक बटन दबा के, रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग चैनल की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको मेरी वीडियो की किसी भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।